क्वेश्चन है 12.3 का, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पेयर है, फर्स्ट पेयर जो है वो है प्रोपानेल एंड प्रोपानोन। प्रोपानेल एंड प्रोपानोन। प्रोपानेल का जो स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CHO और प्रोपानोन का स्ट्रक्चर है CH3 CO CH3। अब यहाँ पे तो काफ़ी सारी टेस्ट है इस दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो पहला जो है वो है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो हमारा फर्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसमें प्रोपानेल ये टेस्ट में नहीं रिस्पॉन्ड करते, लेकिन प्रोपानॉल इस टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं क्योंकि यहाँ पे COCH ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता, प्रोपानेल आयोडोफॉर्म टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन प्रोपानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। और ये जब 3NaOH प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH, NaOH प्लस I2 के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ से एक आयोडोफॉर्म का क्रिस्टलाइन येलो PPT यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट में आता है CH3 COONA एंड NaOH। लेकिन इस टेस्ट में प्रोपानेल नहीं रिस्पॉन्ड करते क्योंकि यहाँ पे कोई भी CH3CO ग्रुप नहीं है, कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते। ठीक है, और एक टेस्ट है यहाँ पे जो है टॉलेंस। तो टॉलेंस में भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी टॉलेंस टेस्ट में भी ये जो प्रोपानेल है ये पार्टिसिपेट नहीं करते। सॉरी, इसमें टॉलेंस रिएजेंट में ये प्रोपानेल यहाँ पे पॉजिटिव, टॉलेंस टेस्ट में प्रोपानेल पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट आता है, Ag का ब्लैकिश प्रेसिपिटेट यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, लेकिन ये जो प्रोपानॉल है ये टॉलेंस टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करते, ये टॉलेंस में नहीं पार्टिसिपेट करते। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट से हम लोग प्रोपानेल एंड प्रोपानोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट जिसमें प्रोपानेल नहीं पार्टिसिपेट करते लेकिन प्रोपानॉल पॉजिटिव टेस्ट देता है और यहाँ से आयोडोफॉर्म का एक प्रेसिपिटेट भी मिलता है। और सेकेंड है हमारा टॉलेंस टेस्ट जिसमें प्रोपानेल पार्टिसिपेट करता है और सिल्वर का प्रेसिपिटेट हम लोगों को मिलता है, लेकिन प्रोपानॉल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन। एसिटोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन। तो ये जो एसिटोफेनॉन है इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग और यहाँ पे हो जाएगा COCH3। बेंजोफेनॉन का स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन COPH। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा एसिटोफेनॉन है इसमें कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई भी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा जो एसिटोफेनॉन है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से हम लोग एक येलो प्रेसिपिटेट हम लोगों को मिल जाएगा जो आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट है। तो यहाँ से हम लोगों को CHI3 का एक प्रेसिपिटेट मिलेगा और यहाँ पे
बाई प्रोडक्ट में मिलेगा सोडियम बेंजोएट प्लस NaOH। लेकिन ये जो कंपाउंड है बेंजोफेनॉन जो है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो बाय द हेल्प ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडोफेनॉन एंड बेंजोफेनॉन। थर्ड है हमारा फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड। थर्ड है फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फेनॉल का स्ट्रक्चर है फेनॉल हमारा ये है हमारा फेनॉल और है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का हेल्प लेते हैं। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बेंजोइक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस मिलता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होता है और ये टेस्ट फेनॉल नहीं करते। प्लस NaHCO3 यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट देने से हम लोगों को यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस मिलता है CO2 प्लस बाई प्रोडक्ट में यहाँ पे आता है ये हो जाता है COONA प्लस H2O। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस मिलता है जो फेनॉल इस रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। और एक रिएक्शन है जो है FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन में फेनॉल यहाँ पे एक वायलेट और रेडिश कलर प्रोड्यूस करते हैं। वायलेट कलरेशन होता है जब फेनॉल के साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन बेंजोइक एसिड में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की प्रेजेंस में ऐसा कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग दो रिएक्शन देखते हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और सेकेंड है FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ फेनॉल रिएक्शन करते हैं और एक वायलेट कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बेंजोइक एसिड ऐसा कोई भी कलरेशन यहाँ पे नहीं दिखाती। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ फेनॉल का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 का बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड और है इथाइल बेंजोएट। अब बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजोएट जो है COOC2H5 ये है हमारा इथाइल बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजोइक एसिड है वो जब Na सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस मिलेगा और उसके साथ ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट COONA प्लस H2O। तो यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये रिएक्शन इथाइल बेंजोएट में नहीं होगा। इथाइल बेंजोएट में कोई भी फ्री COOH ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का एफर्वेसेंस प्रोड्यूस करेगा। इथाइल बेंजोएट में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा।
अब जो है पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, ये है क्वेश्चन 5। पेंटेन 2 ओन और ये है पेंटेन 3 ओन। तो ये जो पेंटेन 2 ओन है इसका स्ट्रक्चर CH3 CO CH2 CH2 CH3। पेंटेन 3 ओन का स्ट्रक्चर है C2H5 CO C2H5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कीटो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से हम लोग आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा और उसके साथ मिलेगा CH3 CH2 CH2COONA एंड NaOH। लेकिन ये जो कंपाउंड है पेंटेन 3 ओन, यहाँ पे कोई भी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो या आयोडोफॉर्म टेस्ट के माध्यम से हम लोग पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पेंटेन 2 ओन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोमिथाइल ग्रुप, इट विल गिव रिस्पॉन्ड इन आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड पेंटेन 3 ओन विल नॉट। ओके, नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन। बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और एसिटोफेनॉन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट टेस्ट वो है हमारा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ये जो कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हम लोग सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड कंपाउंड है जो टॉलेंस के साथ रिएक्शन करके सिल्वर का प्रेसिपिटेट देगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में। लेकिन ये जो एसिटोफेनॉन है ये टॉलेंस के साथ कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कीटोमिथाइल ग्रुप है। ये टॉलेंस के साथ टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और एक रिएक्शन यहाँ पे है जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में ये जो बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा आयोडोफॉर्म के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो एसिटोफेनॉन है यहाँ पे कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन करेगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट के बाद यहाँ पे हम लोग CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन के माध्यम से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक है टॉलेंस रिएजेंट जिनमें बेंजल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा और सिल्वर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, लेकिन एसिडोफेनॉन यहाँ पे नहीं रिएक्शन करेगा। और सेकेंड है आयोडोफॉर्म जिसमें बेंजल्डिहाइड कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा, लेकिन एसिडोफेनॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोमिथाइल ग्रुप यहाँ पे हम लोग आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो है 7 इथानल एंड प्रोपानल। इथानल एंड प्रोपानल। इथानल का स्ट्रक्चर है CH3 CHO और प्रोपानल है CH3
COCH3, सॉरी प्रोपानल का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, हमारा प्रोपानोन का स्ट्रक्चर है, प्रोपानल का स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH। तो यहाँ पे जो इथानल है इसमें कीटोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा NaOH I2, और यहाँ से हम लोग आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में कोई भी ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीटोमिथाइल ग्रुप नहीं है। तो इस रिएक्शन को हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट के माध्यम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इथानल आयोडोफॉर्म टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देता है और प्रोपानल यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, और है यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम। तो पहला है मिथाइल बेंजोएट, पहला है हमारा मिथाइल बेंजोएट। ये होगा हमारा बेंजीन। फर्स्ट इसमें हम लोग देते हैं CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये हमारा बन जाएगा टोलुइन, ये हो गया हमारा टोलुइन। अब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। अब ये जो बेंजोइक एसिड है इसको अगर हम अल्कोहल CH3OH एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाए, तो एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये एस्टर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा COOCH3, ये बन गया हमारा मिथाइल बेंजोएट, ये हो गया हमारा मिथाइल बेंजोएट। ठीक है, ये था हमारा पहला जो प्रिपरेशन, ये था हमारा पहला कंपाउंड का प्रिपरेशन। ठीक है, मिथाइल बेंजोएट फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट है हमारे एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यह है क्वेश्चन नंबर 2, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसमें भी पहले बेंजीन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे AlCl3, तो ये हमारा टोलुइन में कन्वर्टेड हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर से हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा COOH। अब ये जो बेंजोइक एसिड मिल गया इससे हम लोगों को बनाना है एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो। तो ये तो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसमें अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करें विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करें यहाँ पे तो ये हमारा बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रो, तो ये हो गया हमारा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है, पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा टोलुइन। अब ये जो टोलुइन है इसको पहले हम नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये बेंजोइक एसिड हो गया तो वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर,
ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यहाँ से दो कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा, एक ऑर्थो और एक पैरा, एक ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और एक मिलेगा पैरा नाइट्रोटोलुइन, लेकिन पैरा प्रोडक्ट ही हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब ये जो पैरा प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग फिर से KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाने से ये क्या हो जाएगा, ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्टेड हो जाएगा COOH में, CH3 ग्रुप कन्वर्टेड हो जाएगा COOH में। तो ये हमारा हो गया पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे बेंजीन को पहले फ्रिल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे CH3Cl के साथ, और यहाँ पे LCl3, तो ये हमारा हो जाएगा टोलुइन। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH2Br, CH2Br। ठीक है, ये हो जाएगा, ये है हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसको अगर हम अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन करवा दिया जाए, अल्कोहलिक KCN, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ब्रोमीन को साइनाइड सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा CH2CN, ये हो जाएगा CH2CN बेंजाइल साइनाइड। अब इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते तो ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्टेड हो जाएगा COOH में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CH2, इसको ये हो जाएगा CH2COOH। ये हो गया हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन बेंजीन के साथ कैसे हम लोग बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी जो है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। तो ये है हमारा बेंजीन, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन है, यहाँ से ये हो जाएगा टोलुइन। अब टोलुइन में हम लोग करेंगे नाइट्रेशन, टोलुइन में करेंगे नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4। तो यहाँ से हम लोग को ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं, पैरा नाइट्रो टोलुइन। अब इसको अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाए, CR2 CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यह क्रोमाइल क्लोराइड, तो ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, ये CH3 कन्वर्टेड हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड में, NO2 ये बन जाएगा CHO। तो ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये CH3 हो जाएगा CHO। क्वेश्चन 12.15 का, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्शंस इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है हमारा, प्रोपानोन टू प्रोपीन। प्रोपानोन का स्ट्रक्चर CH3CO CH3, यहाँ से हम लोगों को बनाना है प्रोपीन। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसमें लेंगे NaBH4 एंड MeOH। यहाँ पे फर्स्ट रिएजेंट जो होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट,
प्रेजेंस ऑफ मिथानॉल, यहाँ पे फर्स्ट रिडक्शन होगा और सेकेंड स्टेप में डालेंगे इसमें concentrated H2SO4, concentrated H2SO4। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट स्टेप में हो रहा है रिडक्शन, उसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालने से यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये हो जाता है हमारा प्रोपीन। ठीक है, अब सेकेंड जो कन्वर्शन है उसको देखते हैं। 2 है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड COOH, इसको पहले हम SOCl2 से ट्रीट करेंगे, थायोनिल क्लोराइड। तो ये हमारा हो जाएगा COCl, ये बन जाएगा COCl। अब इसको हम ट्रीट करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे विथ पैलाडियम बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इथानॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। इथानॉल CH3 CH2OH, इसको पहले हम ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CHO, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे विथ डाइल्यूट NaOH। तो जब एसिटल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो हम लोग को यहाँ से मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। तो ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन और सेकेंड में एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफेनॉल। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिडोफेनॉल। बेंजीन में हम लोग पहले फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन का मतलब CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये हमारा हो जाएगा COCH3। अब इसमें हम लोग करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, इनमें हम करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 एंड H2SO4। तो ये हमारा हो जाएगा मेटा नाइट्रो। ये जो COCH3 ग्रुप है ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा मेटा नाइट्रो एसिडोफेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हो रहा है फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन, सेकेंड स्टेप में सिंपल नाइट्रेशन। ये है हमारा बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉल। ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, इसमें जो 2 स्टेप है, पहला है ऑक्सीडेशन with the help of K2 Cr2O7 in acidic medium, और इसका जो दूसरा स्टेप है वो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ डिस्टिलेशन। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा बेंजोफेनॉल, जिसका स्ट्रक्चर है CO। ये हो गया हमारा बेंजोफेनॉल। ये था 2 स्टेप, पहला K2Cr2O7 के साथ
ऑक्सीडेशन और बाद में डिस्टिलेशन विथ कैल्शियम कार्बोनेट। सिक्स्थ जो है वो है ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथानॉल। ब्रोमोबेंजीन, इसको पहले हम मैग्नीशियम ईथर से ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। अब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटल्डिहाइड के साथ और उसके बाद हाइड्रेशन, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा 1 फिनाइल इथानॉल। ये हो जाएगा CH3 CHOH। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो गया। पहला स्टेप में ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन और सेकेंड स्टेप में एसिटल्डिहाइड के साथ इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रेशन। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है 1 फिनाइल इथानॉल। ठीक है। 6 है हमारा बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपान 1 ऑल। अब ये बेंजल्डिहाइड, इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे एसिटल्डिहाइड का, जो बेसिकली एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है फॉलोड बाय हीटिंग। तो ये हमारा बन जाएगा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, ये बन जाएगा। और इसके बाद इसको हम रिड्यूस करेंगे निकेल हाइड्रोजन से। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इस डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस कर देंगे, मीन्स हाइड्रोजनेशन कर देंगे निकेल हाइड्रोजन से। तो ये हमारा हो जाएगा CH2CH2CHO। तो ये हमारा हो गया हमारा डिजायरेबल कंपाउंड जो था 3 फिनाइल। ये हो गया हमारा 3 फिनाइल प्रोपान, ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपान 1 ऑल। ये हो जाएगा CH2OH, CHO रिड्यूस होके हो जाएगा CH2OH। तो ये हो गया हमारा 3 फिनाइल प्रोपान 1 ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद रिडक्शन विथ निकेल हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा 3 फिनाइल प्रोपान 1 ऑल। क्वेश्चन 8 है बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये है हमारा बेंजल्डिहाइड, इसको पहले हम NaCN से ट्रीट करेंगे। तो ये एक एडिशन रिएक्शन होगा, साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा और ये हमारा हो जाएगा बेंजीन। ये हो जाएगा CHCN और ये हो जाएगा OH। तो ये एक एडिशन कंपाउंड है। अब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसको हाइड्रोलिसिस करने से ये जो CN है ये कन्वर्टेड हो जाएगा COOH में। तो ये हमारा हो जाएगा CH COOH CN COOH, ये हो जाएगा OH COOH और ये हो जाएगा हमारा OH। तो ये बन गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है। लास्ट जो है क्वेश्चन 9 बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड को पहले हम रिड्यूस कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ये हमारा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारा बन जाएगा CH2OH। अब इसमें हम करेंगे नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3
एंड H2SO4 के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ये बन जाएगा हमारा मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजोइक अल्कोहल।